explaining the concept of similarity of triangles on the different bases. That is, angles are equal, corresponding sides are proportional. अब इसी को कंटिन्यूशन में आज एक नया थ्योरम जो है पढ़ेंगे. थ्योरम जो पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. थियर्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है. किसकी? थियर्स थ्योरम के नाम से. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. और इसका स्टेटमेंट भी आपको याद है. कभी कभी लेता है स्टेट एंड प्रूफ. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कभी कभी आता है, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा. ठीक है? कैसे? देखो बात सुनिए. इफ ए लाइन, मैं धीरे बोलूंगा जरा समझ लो. इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. मतलब एक रफ में बताता हूँ. जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, जो डिफरेंट टू साइड्स हैं, पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन द सेम, देखो, एट डिफरेंट पॉइंट्स D और F. तो हमें बताना है इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, दैट इज AD अपॉन DB. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC. ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है. एक और रहेगा AD अपॉन फुल लेंथ AB. जब इसका ऊपर वाला पोर्शन लिया AF अपॉन AC, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी मैं बताऊंगा आपको. फिर तीसरा है नीचे वाला पोर्शन लिया BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC. तो तीन कॉन्सेप्ट हम एक से ही प्रूव करेंगे. पर इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें 9th क्लास की तरफ जाना है. किस तरह का कॉन्सेप्ट? मैं रफ एक बता रहा हूँ कि अगर एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ये पैरेललोग्राम है मान लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ. ABC प्री रिक्विजिट नॉलेज जिसे बोलते हैं, ABC एंड ट्राइंगल EBC are on the same base BC and between the same parallels AD and BC. नेचुरली इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल रहेगा. ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट 9th क्लास का. उससे पहले और आगे जाते हैं 6th 7th क्लास में. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट ABC और AD. ये आपके पास ऑल्टीट्यूड है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये ऑल्टीट्यूड, ठीक है, तो ये ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं या हाइट. दैट मींस हाफ व्हाट इज बेस BC इनटू AD. अगर ये दो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो नेचुरली हमारा ये थ्योरम प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. सबसे इजी है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है. एक कॉन्सेप्ट 9th क्लास वाला, एक कॉन्सेप्ट आपका 6th 7th क्लास का, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट. चलो अब इसको पढ़ते हैं. आगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस नाउ सपोज गिवन है आपके पास एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC. अब तो मैं व्यवस्थित बता रहा हूँ. 1 2 थोड़ा सा एनलार्ज किया मैंने, A B और C. ये आपके पास ट्राइंगल. कंडीशन क्या है कि लाइन एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं जो इसको दो पॉइंट्स पे काट रही है D और E पर. ये तो हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है. अब और सिद्ध भी करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. मगर इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम उन दो कॉन्सेप्ट्स, कौन से? एरिया ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल्स ऑफ द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वली इक्वल, इस कॉन्सेप्ट में. अब सबसे पहले बात सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट. तो यहाँ से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया.
इसका नाम लेते हैं एन, मान लेते ये राइट एंगल हो गया। दूसरा आपने यहाँ से बना लिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, एन इसको एन मानो। आप चाहो तो पी क्यू कोई भी इंग्लिश लेटर पर सेम ही होना चाहिए, ठीक है, अल्फाबेटिक लेटर से आप कोई भी लिख एन एन। और ध्यान रखना ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो हमारे पास अगर ये ऑल्टीट्यूड बनाते हैं इसमें ए बी बेस हो जाएगा, हाइट कितना दे ये है, या इस ट्रायंगल को और भी लिख सकते हैं, अगर बेस ए ई ले लिया तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा डी है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखेंगे। नाउ गिवन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। देखो एक एक स्टेप का अपना इंपॉर्टेंस है कि आपने इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी, ठीक है। तो DE पैरेलल टू BC, ये D क्या है, इंटरसेक्टिंग AB, इंटरसेक्टिंग AB एट D एट AC एट E। ये तो हमारे पास गिवन पोर्शन है जो दिया हुआ है। नाउ टू प्रूव, अब अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये प्रूव करना है AD अपॉन DB, जो इंटरसेक्ट होते हैं AD टुकड़ा पार्ट्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC। और उसकी बेसिस पर दो और फर्क करेंगे, +1 लगाते हैं बाद में बताऊंगा। तो टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC, ठीक है। अब अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, आगे करने के लिए इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है